मूवी की शुरुआत में कंगवी नाम के एक चाइनीज पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसे साइड लाइंस में जासूसी करके लोकल गैंगस्टर को पकड़ने का टास्क मिला है। वो अपना ज्यादातर समय काम करके निकालता है जिस वजह से उसकी फैमिली में काफी दिक्कतें हैं। वो उसकी बीवी जिसे अस्थमा है और 8 साल का बेटा कू को कभी कभी मिलता है। मूवी की शुरुआत में वी एक चोरों के ग्रुप को अरेस्ट करने के मिशन पे है जो नकली पासपोर्ट बेचते हैं। वो बहुत ही बेसब्र है क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने के बाद उससे अपने बेटे के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जाना है। वी भी मार्शल आर्ट में ट्रेंड है और वो एक बार में काफी लोगों को मार सकता है। वो मिनटों में उन चोरों से लड़ता है और उनके लीडर को अरेस्ट कर लेता है और उसके बाद वो भाग के एरेना में जाके अपने बेटे को परफॉर्म करते हुए देखता है। वहीं पे मुजरिम आके दोबारा लड़ाई शुरू कर देते हैं और बाकियों से छुपते हुए वी उन्हें हरा देता है। लेकिन उनके ग्रुप का एक आदमी एरेना में घुस के एक औरत को बंदी बना लेता है। अब लोगों के भागने की वजह से वहाँ बहुत ही कियोस हो जाता है। वी का बेटा कू ये सब नोटिस करता है और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उस औरत को बचा लेता है। अब इस काम में वी अपने बेटे की मदद करता है लेकिन पुलिस के वहाँ आते ही वो वहाँ से चला जाता है। आखिर में कू को उसकी बहादुरी के लिए सभी तारीफ करते हैं और अगले दिन कू को उसकी बहादुरी के लिए मेयर से अवार्ड भी मिलता है। अब फंक्शन अटेंड करके जब वो परिवार घर जाता है तो वी अरेस्ट हो जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पे वी को बताया जाता है कि उसे अरेस्ट करना एक्टिंग है ताकि गैंगस्टर को उस पर जासूस होने का शक ना हो। उसके सुपीरियर चाहते हैं कि वो डेरकी नाम के मुजरिम से दोस्ती कर ले जो अभी जेल में है, जो पहले पोई नाम के गैंग लीडर के लिए काम करता था। अब वी ये नौकरी नहीं करना चाहता क्योंकि इस नौकरी को करने का मतलब होगा कि वो घर नहीं जा पाएगा, पर उसका सुपीरियर उसे करने के लिए मना लेता है ये बोल के कि बस कुछ हफ्तों की तो बात है। उसके बाद तुरंत वी डेरकी से मिलता है और उसे वहाँ से भागने का प्लान बताता है। वो लड़ाई करने की एक्टिंग करते हैं ताकि एक पुलिस वाला उनके लिए दरवाजा खोले और मौके का फायदा उठाते हुए वो उस पुलिस वाले को धक्का मार के वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से बच के भाग निकलने के बाद डेरकी वी का आभारी होता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। वो वी के घर जाते हैं और कू को अपनी माँ का ध्यान रखने को बोलता है जब वो काम के दौरान दूर है। अब अगली सुबह वो लोग हांगकांग पहुंचते हैं और गैंग के लीडर पोई से मिलते हैं। वो एक बेरहम आदमी है जो अपने फायदे के लिए किसी को कभी भी धोखा दे सकता है और कभी भी किसी को मार सकता है। अगले दिन पोई एक डीलर से एक्सप्लोजिव खरीदने की सोच रहा है पर वो पैसे नहीं खर्चना चाहता है। वी उन्हें सजेस्ट करता है कि उनमें से एक एक्सप्लोजिव वेस्ट पहन के गुड्स लेने के बाद पैसे छीन ले और ऐसा करने पे दूसरी पार्टी उन पे गोली नहीं चलाएगी ये सोचकर कि एक्सप्लोजिव फट जाएंगे। पोई को प्लान पसंद आता है और वो वी को एक्सप्लोजिव से भरा वेस्ट पहनने को बोलता है। एक ऑफ ड्यूटी हांगकांग की डिटेक्टिव एनी फोंग और उसका बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर चेंग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों किसी बात पे बहस कर रहे हैं और उसी दौरान रेस्टोरेंट में पोई दूसरी पार्टी के साथ डील करने आता है। वो एक्सप्लोजिव लेके उन्हें पैसों से भरा सूटकेस पकड़ाता है। जब वो पार्टी पैसे लेके जाते हैं तभी वी और उसकी टीम उन पे अटैक करके सूटकेस ले लेता है लेकिन बहुत जल्द दूसरी पार्टी उन्हें घेर के सूटकेस वापस करने को बोलती है और इसी टाइम एक्सप्लोजिव वेस्ट काम आती है। दूसरी तरफ चेंग और फोंग लोगों की सेफली रेस्टोरेंट से बाहर जाने में मदद करते हैं और पुलिस के आने पे शूट आउट काफी बढ़ जाता है। फोंग पुलिस वालों की मदद करती है और मुजरिमों को गन पॉइंट पे पकड़ लेती है लेकिन उसे पीछे हटना पड़ता है जब वी उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बना लेता है। अब पुलिस से बचने के लिए वो फोंग के साथ एक गाड़ी में बैठता है और उसे गाड़ी चलाने की धमकी देता है। उन्हें एक ओवरब्रिज पे रोका जाता है और आखिरकार वो किसी तरह बच के भाग जाता है। फोंग वी की करतूत से हैरान है। वो डिटेक्टिव लिंक्स का इस्तेमाल करके पता करती है कि उसकी फैमिली अभी भी बीजिंग में कहीं रहती है। फिर दिखाते हैं कि कू को उसके स्कूल में बुली किया जाता है क्योंकि उसका पिता एक मुजरिम है। वो ये बात नहीं मानता पर उसके दोस्त उसे एक पेपर दिखाते हैं जिसमें उसके पिता की पिक्चर है। अब घर लौटने पर उसे वी का कॉल आता है। वो अपने पिता को बताता है कि उसकी माँ बहुत ही बीमार है। वी उसे दवाइयों के लिए ज्यादा पैसे भेजने का वादा करता है पर उनकी सब बातों को उसकी माँ से राज रखने को बोलता है। वी कू को एक फोन नंबर भी देता है जिस पे वो इमरजेंसी के टाइम कॉल कर सकता है। स्कूल में बुलीज कू के बेस्ट फ्रेंड पे पानी फेंक कर उसको रुलाते हैं और बहुत सहने के बाद कून सबसे लड़ता है और उन्हें सबक सिखाता है। क्या कभी आपके साथ स्कूल में या होटल में या कहीं और ऐसा हुआ है कि आपको या आपके दोस्त को किसी ने बहुत तंग किया हो और बहुत ही सहन करने के बाद आपने उसको सबक सिखाया हो? अगर हाँ तो हमें अपनी स्टोरी जरूर बताइएगा। फिर मूवी में आगे स्कूल के बाद डिटेक्टिव फोंग कू के घर का पीछा करती है। वो उसकी माँ से मिलती है और वी के बिजनेस पार्टनर होने की एक्टिंग करती है और उससे वी के बारे में पूछताछ करती है। उसे रात में मेहमान की तरह घर पे रुकने को बोला जाता है और आधी रात में वी की बेबी देखती है कि फोंग उसके सामान को देख रही है। वो फोंग को बताती है कि वो जानती है कि वो एक बिजनेस पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी वी की बेबी उसके झूठ बोलने पे उस पर गुस्सा नहीं करती। फोंग को उससे पता चलता है कि वी असलियत में एक बहुत ही अच्छा इंसान है और इससे वो और भी कंफ्यूज हो जाती है कि फिर वो एक गैंग के लिए काम क्यों कर रहा है। वी की बीवी जानती है कि उसकी बीमारी उसे खा रही है और वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली है। वो सेंस करती है कि फोंग एक अच्छी इंसान है और उसे अपने जाने के बाद उसे अपने बेटे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देती है। फोंग और कू की अच्छी बनती है।
फिर दिखाते हैं कि हांगकांग में पोई एक ऑक्शन करा रहा है जिसमें क्रूज शिप से चोरी किए गए एंटीक पीसेस हैं। जब वी उन एंटीक पीसेस के बारे में बताता है तो पोई को उस पर शक होता है। वी इस जानकारी के बारे में बीजिंग में अपने सुपीरियर को बताता है जो उसे कुछ और हफ्तों के लिए गैंग में रहने को बोलता है। अब एक रात वी की बीवी को अस्थमा अटैक आता है जो उसके बिस्तर से गिरने पर और बिगड़ जाता है। फोंग और कू उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मरते हुए वो फोंग को एक चिट्ठी देती है जो वी के लिए है और उसे कू का ध्यान रखने को बोलते हुए मर जाती है। अब हांगकांग में वी को ब्लिंकर पर एक मैसेज आता है जिसमें उसे उसकी बीवी की मौत के बारे में पता चलता है। वी ये सुन के बहुत ही फ्रीज हो जाता है और बहुत ही दुखी हो जाता है और इसी कारण वो समझ नहीं पाता कि पोई उसको ब्लिंकर बंद करने को कह रहा है, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। दूसरी तरफ फोंग कू को अपने साथ हांगकांग ले जाने की तैयारी करती है और पैकिंग करते समय फोंग को वी की फोटो मिलती है उसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो उसे पहले मिला था। अब ये बात फोंग को क्लियर हो गई है कि वी एक पुलिस वाला है जो एक जासूस की तरह काम कर रहा है। वो हांगकांग जाने के लिए एक बोट पकड़ती है लेकिन उसके बोट के मालिक के साथ लड़ाई हो जाती है और ऐसा पता चलता है कि बोट का मालिक पोई का साथी है जिसे फोंग पे नजर रखने को कहा गया है। बोट के मालिक और उसके आदमियों को हराने के बाद फोंग और को हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। अब हांगकांग पहुंच के फोंग अपने बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर चैंग से मदद मांगती है पर वो मीडिया को उस बच्चे के बारे में बता देता है, ये दिखाने के लिए कि वो शूट आउट केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो ये अफवाह फैला देता है कि कू लापता है। जब फोंग उससे इस बारे में बात करती है तो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब एक लोकल अखबार वी के नाम के साथ कू के बारे में खबर छाप देते हैं जिसमें वी को एक पुलिस वाला बताया जाता है और दूसरी तरफ कू फोंग के घर के बाहर पुलिस वालों को देखता है और समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है। वो वहां से भाग के हांगकांग की सड़कों में घूमता है। फिर वी को पता चलता है कि उसका बेटा शहर में है और वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फोई ने भी उस लापता बच्चे की खबर पढ़ ली है और उसे वी के पुलिस वाले होने पे शक है। उसे कू सड़क पे मिलता है और उसको किडनैप कर लेता है। वी उस घर में फोंग से मिलता है। फिर फोंग उसको वो चिट्ठी देती है जो उसकी बीवी ने उसको दी थी। फोंग उससे ये भी बताती है कि कू कहाँ गया है और उसे वादा करती है कि वो उसकी हर चीज में मदद करेगी। अब रास्ते में जाते हुए वी अपनी बीवी की चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसने उसे फोंग पे भरोसा करने को बोला है। फिर एक घर पहुंच के वो अपने बेटे को गैंगस्टर के साथ बैठा हुआ देखता है लेकिन वी कोई रिएक्शन नहीं देता और ऐसे दिखाता है कि वो कू को पहली बार देख रहा है। वी को टेस्ट करने के लिए वो कोई रिएक्शन देगा। पोई उस बच्चे को बहुत मारता है पर उसे फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता। अब आखिर में वी अपने बेटे का गला दबाता है और उसको मारने की एक्टिंग करता है, लेकिन असलियत में कू एक ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जो उसके पिता ने उसको सिखाई है। अब उन गैंगस्टर को लगता है कि कू मर गया और उसकी बॉडी को कूड़े में फेंक देते हैं। फिर पोई वी से इम्प्रेस होकर उसे क्लब में ले जाके पार्टी देता है और कुछ घंटों के बाद वी उस डंपिंग ग्राउंड में दोबारा जाता है और अपने बेटे को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सारा पोई द्वारा बनाया हुआ प्लान था ताकि उसका राज बाहर आ जाए। पोई और उसके आदमी वी को अटैक करते हैं और उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले वी उसके सारे आदमियों को हरा देता है पर जब अकेले पोई के साथ लड़ाई होती है वो हार जाता है, लेकिन तभी फोंग आ जाती है और उसे आखिर में बचा लेती है। फिर किसी और जगह डेरकी कू को बचा लेता है और उसे सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। ये पता चलने के बाद कि वी ने उसको धोखा दिया है, वो वी का कर्जदार है क्योंकि वी ने उसकी बहुत ही बार जान बचाई। दूसरी तरफ पोई चोरी के सामान के ऑक्शन की तैयारी करता है जो एक शिप पे है। अब उसने दुनिया भर के मिलियनेयर्स को बुलाया होता है और उसका प्लान उनसे चोरी करके उनको मारना है, क्योंकि ये ऑक्शन इलीगल तरीके से होगा तो किसी भी इंसान को अपनी लोकेशन नहीं बतानी है। पोई के आदमियों ने शिप के इर्द गिर्द बॉम्ब फिट किए हैं जिससे वो मेहमानों को धमकाएगा। डेरकी को कपड़े दिए हुए हैं जिन्हें पहन के वो मेहमान बन के फंक्शन अटेंड करेगा, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले पोई को पता चलता है कि डेरकी कू की भागने में मदद कर रहा है और वो उसको गोली मार के उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। अब कू डेरकी को बचा लेता है और उसे बताया जाता है कि बस उसके पिता ही इस शिप में मौजूद 100 से भी ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं और अपनी आखिरी सांस के साथ डेरकी कू को एक की कार्ड देता है और अपने पिता को पोई के प्लान के बारे में बताने को बोलता है। पोई के बचने के बाद से वी फोंग के साथ है। उसे कू की कॉल आती है जो उसे प्लान के बारे में सब बताता है। फिर कू वी को एक जगह से की कार्ड लेके शिप में जाके बुरे लोगों को रोकने को बोलता है। फिर उसे पता चलता है कि पोई ने आदमियों को सब एक्सप्लोजिव पे एक मॉनिटर के जरिए नजर रखने को बोला है और इस बात का भी ध्यान रखने को कि कोई उन्हें देख न ले। अब कू जल्दी से एक प्लान के बारे में सोचता है और उस आदमी को नॉकआउट कर देता है। अब उस शिप में होने वाली हर चीज को देख सकता है और ब्लिंकर के जरिए अपने पिता से कम्युनिकेट भी कर सकता है। बताई गई जगह से की कार्ड लेने के बाद वी बाकियों की तरह शिप में जाता है। कू उससे एक्सप्लोजिव की लोकेशन के बारे में बताता है और उन्हें डिसेबल कर देता है। जब बस एक एक्सप्लोजिव मिलना बचा रहता है तो पोई मेहमानों को अपने असली इरादे रिवील करता है। वो एक एक्सप्लोजिव को ऑन करके अपने बिजनेस पार्टनर को मार डालता है और मेहमान डर के अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। फाइनली वी पोई के सामने आता है और उसे डिसेबल किए हुए एक्सप्लोजिव दिखाता है। फिर पोई वी से लड़ने के लिए आदमी भेजता है और हर बार की तरह वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते। मेहमान वहां से जाना शुरू करते हैं जिससे पोई को और गुस्सा आता है क्योंकि उसका मिलियनेयर्स को लूटने का सपना फेल हो गया होता है। अब पोई और उसके 2 बेस्ट फाइटर साथ मिलकर वी से लड़ते हैं जो एक अनफेयर लड़ाई है। जैसे ही वी हारने वाला होता है तो को उसकी मदद करता है। वो दोनों बाप बेटे साथ मिलकर
लड़ते हैं और फाइनली लड़ाई जीत जाते हैं। लेकिन इंजर्ड पोए कू को बंदी बना के उसका गला दबाने की कोशिश करता है और कू अपने पिता द्वारा सिखाई गई ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को डिले करता है। वी पोए को कंधे पे गोली मार के अपने बेटे को उसके चंगू से छुड़ा लेता है। फिर वी और कू को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। कू हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा होता है जब पोए आखिरी बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है और वी को पकड़े रखता है। ये देखकर कि वो हार गया है, वो अपने साथ वी को भी हराना चाहता है। फोंग और कू खुद को दूर उड़ा के बचा लेते हैं और कुछ सेकंड्स बाद वी पोए की जकड़ से निकलकर उसे नॉकआउट करके पानी में कूद जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से एक्सप्लोजन से बच जाता है। अब आखिरकार सब सुरक्षित हैं। वी हार्बर में एक रेस्क्यू कैंप में अपने बेटे से दोबारा मिलता है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।